आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। इस शहर में आपको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद देखने को मिलेगा और इसी शहर में आपको देखने को मिलेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स इस शहर को पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर बनाती हैं। साथ ही इस शहर को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की बिरयानी कमाल की होती है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और सज्जन माने जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस आपको यहीं देखने को मिलेगा और इसी शहर में आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और साथ ही ये पाकिस्तान का सबसे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक रूप से उदार शहर है। कराची में प्राचीन और आधुनिक दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी क्योंकि इस शहर में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 3900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिल जाएंगे। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, ठीक उसी तरह से अगर इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कराची की अर्थव्यवस्था करीब 164 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान में मौजूद मल्टीनेशनल कंपनीज में से लगभग 90% के मुख्यालय कराची में ही है। हम सब ने अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि कराची का नाम पहले कोलाची था, जिसका नाम एक महिला माई कोलाची के नाम पे रखा गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये कि अलेक्जेंडर क्रोकोला के नाम पर कराची का नाम सबसे पहले क्रोकोला रखा गया था, जिससे बाद में मोहम्मद बिन कासिम और अरबों द्वारा 1792 में कोलाची और फिर अंत में कराची नाम दिया गया। कराची की बोली की बात की जाए तो यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और उर्दू हैं। पाकिस्तान घूमने जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा लोग कराची ही जाते हैं। पर्यटकों के बीच ये शहर बहुत लोकप्रिय है। यहाँ का नेशनल म्यूजियम, मैरीटाइम म्यूजियम, गंधारा सिविलाइजेशन, मोहट्टा पैलेस और मजीरे कैद यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाते हैं। यहाँ के लोग भी अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। कराची की सड़कें बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही हैं। इस शहर में मुगल और अंग्रेजी हुकूमत दोनों हुए हैं, इसलिए यहाँ की सड़कें अलग अलग समय के वास्तुकला से भरे हुए हैं। जब आप शहर के चारों ओर घूमोगे तो आप विक्टोरियन वास्तुकला के साथ साथ मस्जिदों और हिंदू मंदिरों के साथ साथ नए आधुनिक स्काई स्क्रेपर्स भी स्पॉट करोगे। यहाँ आपको विभिन्न धर्मों और समुदायों की संस्कृति सड़कों और भवनों में देखने को मिलेगी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसके कारण इस शहर में आपको अफ्रीकी, अफगान, भारतीय, चीनी, फिलिपिनो और बंगाली जैसे लाखों अप्रवासियों का घर देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का कराची एकमात्र ऐसा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा शहरी हिंदू, ईसाई, प्राचीन पारसी और बोहरी समुदाय है। कराची की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है अपने यहाँ की खूबसूरत लड़कियों की वजह से। यहाँ की लड़कियां बहुत ही शांत और तहजीबदार होती हैं। वैसे भी कराची ही क्यों, पूरे पाकिस्तान की लड़कियों की खूबसूरती की तारीफ हर जगह होती है। पूरे साल कराची के लोग कई त्योहार और कार्यक्रम मनाते हैं, जिनमें इस्लामी, पारंपरिक पंजाबी और ईसाई और राष्ट्रीय उत्सव शामिल हैं। कई लोग अपने घरों को सजाते हैं और सार्वजनिक छुट्टियों पर सड़कों और घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कराची में दर्जनों सूफी दरगाहों में से लोग संतों को अपने घर में बुलाते हैं। कराची को जायकेदार और मसालेदार खाने के लिए जाना जाता है। सैलानियों के लिए सबसे खास और सबसे पॉपुलर डिश है यहाँ की शानदार बिरयानी। बिरयानी को विदेशों में रहने वाले लोगों ने भी खूब अपनाया है। ये बनाने में सरल और पौष्टिक होता है और अक्सर चावल या सब्जियों के साथ खाया जाता है। बिरयानी मांस, मसालों और जड़ी बूटियों की परतों से बनी होती है। साथ ही हलीम एक क्लासिक पाकिस्तानी मांस और चावल का स्टू है, जिसे गेहूं, जौ और दाल को मसालेदार मांस के मिश्रण में मिलाकर बनाया जाता है। कराची शहर में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जिसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। ये मंदिर अपने आप में अलग और अनोखा है। कराची के इस हनुमान मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की पंचमुखी हनुमान मूर्ति हजारों साल पुरानी है और जिस जगह पे ये मंदिर है वहाँ से 11 मुट्ठी मिट्टी हटाने पे ये पंचमुखी हनुमान मूर्ति प्रकट हुए थे। कुछ जगहों पे उल्लेख मिलता है कि भगवान राम भी इस जगह एक बार आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर का 11 अंक से गहरा संबंध है। दरअसल माना जाता है कि मंदिर में भगवान हनुमान की 11 बार परिक्रमा करने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कराची को रोशनी का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का नाइट लाइफ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यहाँ रात भर देसी और विदेशी पर्यटकों की पार्टी चलती रहती है। ये शहर संस्कृति और आधुनिकता को समेटे हुए वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। अब कोई जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होते हुए भी कराची के रहने वाले एक पाकिस्तानी ईसाई व्यक्ति परवेज हेनरी गिल ने कराची के गोरा कब्रिस्तान में 140 फीट लंबा क्रिश्चियन क्रॉस बनाया और इस क्रॉस को एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस माना जाता है। कराची शहर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। ये लोग कभी भी अपनी दिल की बात खुलकर
किसी के साथ नहीं रख पाते। इन्हें हमेशा लगता है कि कहीं मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ ही यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हंसी खुशी रहना पसंद करते हैं और आपको ये लोग हमेशा हंसते हुए ही नजर आएंगे। कराची में बनने वाली ग्रैंड जामा मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में एक बार में एक साथ 8 लाख नवाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अब इस मस्जिद में 150 गुंबद और एक मीनार बनाई जा रही है। इस मस्जिद में आपको मुगल, अरब, फारसी और तुर्की वास्तुकला की झलक देखने को मिलेगी। पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कराची में स्थित है, जिसका नाम बहरिया आइकन है। इस गगनचुंबी इमारत में 62 मंजिलें हैं और इसे बनाने में 162.5 मिलियन की लागत आई थी। इसकी ऊंचाई 273 मीटर है। इस बिल्डिंग का निर्माण 2009 में शुरू हुआ और ये इस साल बनके तैयार हुआ है। इस बिल्डिंग में आपको होटल, मॉल, मस्जिद, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप कराची की सैर पर हैं तो ये शहर आपकी शॉपिंग के लिए परफेक्ट जगहों में से एक है। क्या आपको पता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल आपको कराची में ही मिलेगा? कराची का लकी वन मॉल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। और अगर आप महंगे ब्रांडेड कपड़ों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो बहादुराबाद की कुर्ताबा मार्केट, तारिक रोड की राबी सेंटर या सदर की कोऑपरेटिव मार्केट भी जा सकते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप इस शहर में जो चाहो आप खरीद सकते हो। यहाँ आप चाहे हीरे की अंगूठी हो, आईपैड हो, यहाँ तक कि बंदूकें और बारूद, आप ये सब कुछ कराची में बिना ज्यादा मेहनत के खरीद सकते हैं। मतलब पैसा है तो सब कुछ है। कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। इस शहर में आपको हजारों की संख्या में रोज बसेस, मिनी बसेस, ट्रक्स, रिक्शा और ई रिक्शा दिन भर चलते मिलेंगे। आप ये जानकर खुश होंगे कि कराची के लोग पाकिस्तान के सबसे मेहनती माने जाते हैं। जी हाँ, एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 12 घंटे की मेहनत करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग बिना शिकायत किए अपने काम को समय पे खत्म करना पसंद करते हैं। तभी तो कराची के लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि इनके पास स्किल की कोई कमी नहीं है और मेहनती तो ये शुरू से ही है। ऐसे में इनका काम हमेशा चलता रहता है। कराची रहने के लिए दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में से एक है। अगर आप एक महीने में $300 खर्च कर सकते हैं तो आप कराची में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसमें घर के किराए और एक कार जैसी सभी चीजें शामिल हैं। 4 लोगों के परिवार के लिए आप हर महीना सिर्फ औसतन $1000 के खर्चे पे बहुत सारी सुविधाओं के साथ इस शहर में रह सकते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो कराची में पैसे बचाना बहुत आसान है। दोस्तों, कराची में रहने की लागत बहुत कम है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इस शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। प्रदूषण के मामले में यह शहर दुनिया में नंबर 1 पे आता है। आर्द्रता के कारण इस शहर की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। आपको इस शहर में सांस लेने में समस्या हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ रहने वाले लोगों में वायु संबंधित अनेकों तरह की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। अब आपको कराची के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। दरअसल ये शहर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के लिए जाना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए इसके पीछे की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। तो बात यह है कि सन 1951 में बनी ईदी फाउंडेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चेन बन चुकी है। ईदी फाउंडेशन के पास निजी ओनरशिप वाली कुल 1600 एम्बुलेंसेज हैं। ईदी फाउंडेशन की स्थापना आज से लगभग 70 साल पहले अब्दुल सत्तार ईदी ने की थी। अब्दुल सत्तार ईदी का जन्म फरवरी 1928 को गुजरात के बंटवा जिले में हुआ था। भारत पाक विभाजन के बाद वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में बस गए और वहीं उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और वहीं उन्होंने इस एम्बुलेंस चेन की नींव रखी। कराची के लोगों के बीच क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। खासकर क्रिकेट के प्रति जो दीवानगी है यहाँ पे, वो शायद कहीं और लोगों में आपको नहीं देखने को मिलेगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच के दौरान तो इस शहर का माहौल देखने लायक होता है। इसके अलावा कराटे भी यहाँ एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट और खेल है। 1984 में कराची में ओकिनावा प्रीफेक्चर कराटे म्यूजियम खोला गया था और तब से यहाँ के लोगों को कराटे पसंद है। अगर इस शहर के पहनावे की बात की जाए तो कराची में पायजामा, कुर्ता, शेरवानी, बुर्का, दुपट्टा, सलवार, लहंगा वगैरह आम लोगों से लेकर खास लोगों की पहली पसंद है। भारतीय मूवीज और टीवी सीरियल्स की लोकप्रियता यहाँ ज्यादा होने की वजह से महिलाओं में इनमें दिखाए जाने वाले फैशन का, खासकर साड़ियों का बहुत क्रेज है। ज्यादातर अमीर घर की महिलाओं में साड़ी पहनने का ट्रेंड है। वो शादी, पार्टी आदि में साड़ी पहन के शामिल होते हैं। आमतौर पर मुस्लिम महिलाएं पंजाबी कुर्ता और सलवार दुपट्टा पहनते हैं। यहाँ की फैशन इंडस्ट्री में इन दिनों ट्यूलिप पैंट्स ने धूम मचा रखी है। रूढ़िवादी समझे जाने वाले कराची में भी धीरे धीरे ही सही पर फैशन का रंग चढ़ता जा रहा है और इसलिए कराची को पाकिस्तान का फैशन कैपिटल माना जाता है। कराची के मौसम की बात करें तो इस शहर में वर्षा कम होती है। वार्षिक वर्षा करीब 250 मिलीमीटर है, जिसका अधिकतम हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मी का मौसम अप्रैल से अगस्त तक होता है और इस दौरान वायु में आर्द्रता ज्यादा रहती है। नवंबर से फरवरी तक शहर में सर्दी का मौसम रहता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज्यादा आरामदेह मौसम के महीने हैं और इस वजह से शहर में इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अगर आप भी कभी कराची घूमने जाएं तो इसी समय पे जाइएगा। कराची अपनी उत्कृष्ट मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। हरे कछुओं के साथ झींगा मछली यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। बता दें, कराची के रेतीले समुद्र तट पे अंडे देकर हरे कछुए हर साल प्रजनन करते हैं। तो दोस्तों, ये था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का अनोखा शहर कराची। उम्मीद